हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में दिल से स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने परिवार के साथ खुश और स्वस्थ होंगे। आज का ब्लॉग बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आज हम अपने बेटे चिराग के स्कूल में आयोजित पीटीएम में शामिल होने जा रहे हैं। हर माता पिता के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी दिन हमें अपने बच्चे की पढ़ाई, व्यवहार और स्कूल में उसके किए गए कार्यों के बारे में विस्तार से जानने का अवसर मिलता है। तो बिना किसी देर के चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सफर। तो आप देख ही रहे हैं कि मौसम कितना सुहाना हो रहा है और मस्त लग रहा था। हम लोग निकल आए थे सुबह। हम तीनों, मैं, मेरे पति और हमारा प्यारा बेटा चिराग, पूरी तैयारी के साथ स्कूल के लिए निकल पड़े। मौसम सच में सुहावना था। आसमान में बादल थे, हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, लेकिन गर्मी भी अपना असर पूरा दिखा रही थी। धूप और बादलों की इस आंख मिचोली ने मौसम को और भी खूबसूरत बना दिया था। रास्ते भर हम यही बातें करते रहे कि आज चिराग के टीचर्स क्या बताएंगे, उसकी पढ़ाई कैसी चल रही होगी और आगे उसे किस तरह और बेहतर बनाया जा सकता है। चिराग भी जानने के लिए उत्सुक था। उसके चेहरे की मुस्कान देखकर हमारा मन भी खुश हो गया। कुछ ही देर में बस हम पहुंचने ही वाले थे उसके स्कूल, और हम पहुंच चुके हैं। स्कूल के सामने काफी ट्रैफिक था। बहुत देर में हमारी गाड़ी वहां पर पार्क हो पाई। उसके बाद हमने आप देख सकते हैं कि स्कूल कितना बड़ा है। मैंने यहाँ सब कुछ आपको जो मैं दिखा सकती थी वो सब कुछ दिखाया है। ठीक है, कर दूंगा। यहाँ पर वाकई में ये स्कूल बहुत अच्छा है। ये बीएलएस स्कूल है और बहुत ही अच्छा है। इसके टीचर बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, इससे आए थे हम। स्कूल का माहौल हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा था। हर तरफ बच्चों की चहल पहल, माता पिता की बातचीत और शिक्षकों की व्यस्तता दिखाई दे रही थी। कई परिवार अपने बच्चों के साथ आए हुए थे। सभी के चेहरे पर अपने अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उत्सुकता साफ दिखाई दे रही थी। चिराग देखना। और यहाँ पर हम पूरे स्कूल का मजा लेते हुए अंदर जा रहे थे। बस अब हम थोड़ी देर बाद ही पहुंचेंगे चिराग की क्लास में, क्योंकि यहाँ ये स्कूल बहुत बड़ा है तो इसके डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। प्री प्राइमरी सेक्शन अलग है, प्राइमरी सेक्शन अलग है, जूनियर विंग अलग है और फिर सीनियर विंग अलग है। 9 to 12 वाले में हम लोग गए थे। यहाँ देखिए साइड में कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है। अभी यहाँ स्पोर्ट्स का भी बन रहा है। काफी अच्छा स्कूल है, बहुत बड़ा स्कूल है। हमारा कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कितने सुंदर सुंदर पेड़ है। ग्रीनरी बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ पे हर काम प्रॉपर तरीके से हो रहा था। और यहाँ पर हम लोग रास्ते में थे। यहाँ क्लास 1 to लेकर 8 तक क्लासेस चल रही थी। बाकी 9 to 12 पीटीएम स्टार्ट थी। यहाँ हम पहुँच चुके हैं उसके क्लास में। वहाँ पहले से ही कई माता पिता मौजूद थे। सभी अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इस दौरान हम बच्चों की बनाई हुई कॉपियाँ, चार्ट और क्लासरूम की सजावट भी देख रहे थे। सच कहूँ तो बच्चों की मेहनत देखकर बहुत अच्छा लगता है। फिर हमारी बारी आई। हमने चिराग के सर से मुलाकात की। उन्होंने बहुत प्यार और धैर्य के साथ चिराग के क्लास परफॉर्मेंस के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि वह किन किन विषयों में अच्छा कर रहा है, किन बातों पर और ध्यान देने की ज़रूरत है और आगे उसे किस तरह और बेहतर बनाया जा सकता है। एक शिक्षक ही यही बात सबसे अच्छी लगती है कि वे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि बच्चे के व्यवहार, अनुशासन और आत्मविश्वास पर भी ध्यान देते हैं। उनकी बातें सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा और कई नई बातें सीखने को भी मिली। यहाँ पर हम उनसे काफ़ी सारी बातें करने के बाद अपनी तरफ से भी कुछ सवाल पूछे हमने। क्लास से जुड़ी बातें सर के साथ हमने बातें की। उन्होंने हर सवाल का बहुत अच्छे से जवाब दिया और हमें बहुत ही उपयोगी सुझाव भी दिए, जिन्हें हम घर पर ज़रूर अपनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ बच्चों की छुट्टी हो चुकी थी तो बच्चे यहाँ निकल रहे थे और हम लोग भी बाहर निकल आए थे। उसके बाद हम लोग चल दिए घर की तरफ। करीब 2 घंटे तक हम स्कूल में रहे, समय का पता ही नहीं चला। पीटीएम खत्म होने के बाद हम सभी सब शिक्षकों का धन्यवाद करते हुए स्कूल से बाहर निकल आए। स्कूल के निकलने के बाद ही हमें थोड़ी सी भूख लग रही थी, इसलिए हमने सोचा कि पहले थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए। हम रास्ते में एक जगह रुके और आराम से नाश्ता किया। सच बताऊं तो उस समय वीडियो शूट नहीं कर पाई। कभी कभी कैमरे से ज़्यादा ज़रूरी होता है उस पल को अपने परिवार के साथ महसूस करना।
इसीलिए वह हिस्सा कैमरे में तो नहीं आ पाया, लेकिन हमारी यादों में हमेशा रहेगा। नाश्ता करने के बाद हम फिर अपने घर की ओर चल पड़े। अब रास्ते का नज़ारा तो मानो दिल जीत लेने वाला था। आप भी वीडियो में देख सकते हैं कि मौसम कितना खूबसूरत हो गया है। आसमान में काले सफ़ेद बादल धीरे धीरे छा रहे थे, ठंडी हवाएं चल रही थी, बीच बीच में हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी थी। गर्मी जैसे अचानक से कम हो गई थी, पूरा वातावरण एकदम ताजगी से भर गया था। दोस्तों, ऐसे मौसम में सफर करने का मजा ही कुछ और होता है। सड़क के दोनों तरफ हरियाली, बादलों की छाया और ठंडी हवा। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद हमारा स्वागत कर रही हो। हम भी इस प्यारे मौसम का आनंद लेते हुए धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ते रहे। रास्ते भर हम आज की पीटीएम में हुई बातों पर चर्चा करते रहे और यह सोचते रहे कि चिराग को आगे और कैसे प्रोत्साहित किया जाए ताकि वह हर दिन कुछ नया सीखे और आगे बढ़े। मुझे लगता है कि बच्चे की सफलता सिर्फ स्कूल या सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं होती। जब माता पिता और शिक्षक दोनों मिलकर बच्चों का साथ देते हैं तभी उसका भविष्य मजबूत बनता है। इसलिए हर पीटीएम में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। हमें चिराग की पढ़ाई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली, शिक्षकों से बात करने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात, हमें परिवार के साथ कुछ खूबसूरत पल बिताने का समय भी मिला। दोस्तों, पीटीएम सिर्फ बच्चों के नंबर जानने का दिन नहीं होता, बल्कि यह समझने का मौका होता है कि हमारा बच्चा स्कूल में कैसा सीख रहा है, उसका व्यवहार कैसा है और उसे कहाँ हमारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हर माता पिता को अपने बच्चे के टीचर से इन बातों का ज़रूर पूछना चाहिए। क्या बच्चा क्लास में ध्यान से पढ़ाई करता है? क्या वह समय पर अपना होमवर्क और क्लास वर्क पूरा करता है? दूसरे बच्चों और शिक्षकों के साथ उसका व्यवहार कैसा है? किन विषयों में वह अच्छा कर रहा है और किन विषयों में उसे थोड़ी और मेहनत करने की ज़रूरत है? क्या यह क्लास की गतिविधियों में भाग लेता है और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखता है? जब दोस्तों माता पिता और शिक्षक मिलकर बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं तभी बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह पढ़ाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी सीखता है। इसीलिए हर पीटीएम में ज़रूर जाएं, टीचर्स की बातों को ध्यान से सुनें, उनकी सलाह को अपनाएं और घर पर बच्चों को प्यार, समय और सही मार्गदर्शन दें। याद रखिए, हर बच्चा अलग होता है। उसकी तुलना किसी और से करने की बजाय उसकी अपनी प्रगति पर ध्यान देना ही सबसे अच्छी परवरिश की पहचान होती है। बस हम थोड़ी देर में घर पहुंचने ही वाले हैं। दिन भर की थकान तो थी दोस्तों, लेकिन दिल में संतोष भी था कि आज का दिन बहुत अच्छा और यादगार रहा। अगर आपको मेरा ये छोटा सा फैमिली ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हाइप का बटन तो बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आपका प्यार और सहयोग ही हमें ऐसे ही नए नए ब्लॉग बनाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए सफ़र के साथ, नई कहानी और नई यादों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपने कामों में व्यस्त रहिए और मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।